दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और जंग के दौरान बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस जंग में पुतिन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और पुतिन की एक्टिवनेस ने पूरी तरह से खलबली मचा दी है। इस जंग में जो काम को पुतिन ने अंजाम दे दिया है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल द्वारा जो है अमेरिका का सपोर्ट पूरी तरह से सामने आ चुका है। जहां हर जगह सेना की तैनाती की जा रही है, हर जगह जो है कदम उठाया जा रहा है अमेरिका द्वारा इजराइल के लिए। अब पुतिन ने भी अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को काला सागर में तैनात कर दिया है, जहां अमेरिकी युद्धपोत जेरूसलम में और गाजा के ऊपर अटैक करने के लिए तमाम तरीके से एक्टिवनेस जो है ये बढ़ाई गई है। तो इसी एक्टिवनेस को लेकर के हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों का पुतिन द्वारा तैनात करना काले सागर में कहीं ना कहीं बड़ा संकेत जो है जो बाइडेन और खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को मिल रहा है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इस जंग में अब बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। जहां अमेरिका इजराइल के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं व्लादिमीर पुतिन भी अपने बयानों से ये बार बार दर्शा रहे हैं कि इस जंग की और खूंखार तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आएंगी। जहां अपनी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें काला सागर में तैनात करके एक कड़ा संदेश जो है वो दे दिया गया है। किस जगह पर इसे तैनात किया गया है वो भी आपको दिखाऊंगा। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या क्या आर्टिकल में छापा जा रहा है, पर सबसे पहले आप हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की ये तस्वीर जो है वो देख सकते हैं और कैसे यूक्रेन को चढ़ाया गया था रशिया से जंग के लिए अमेरिका द्वारा, और तब भी ये तमाम देश ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और तब भी ये लोग ये बता रहे थे कि रूस का आतंकी हमला हो रहा है, और जब हॉस्पिटल पर बम गिराए गए, लोगों को फिलिस्तीन में शहीद किया गया, तो व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर आकर के कहा कि यह घटना किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं है। और अब इस जंग में कहीं ना कहीं अब हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की तैनाती अमेरिका के लिए भी चिंता का सबब बन चुकी है और इजराइल के लिए भी चिंता का सबब बन चुकी है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि काला सागर में युद्धपोतों को, अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए सेवेस्टोपोल, जो कि आपके सामने ये नक्शा पूरी तरीके से है, जो आप ये देख सकते हैं कि सेवेस्टोपोल में इस जगह ब्लैक सी, काला सागर, जहां पर तैनात किया गया है और इसको चार्ट को रशिया द्वारा सामने लाया गया। और जेरूसलम में आप जो कि देख सकते हैं इजराइल के पास यहां है अमेरिकी युद्धपोत, यहां से पूरा टारगेट करके निशाना बनाया जाएगा अमेरिकी युद्धपोतों को, जो कि एक कड़ा संदेश दे दिया गया सेवेस्टोपोल में कि हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें तैनात करके, जो कि इस जंग को और खूंखार बनाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जब रशिया की इन्वॉल्वेशन हो गई है और अमेरिका और रशिया के किस तरीके से संबंध हैं ये दुनिया में सबके सामने है। कट्टर से कट्टर दुश्मन जो है अब एक साथ होते हुए अमेरिका के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जो अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो अमेरिका ये फिलिस्तीन मजलूम लोगों के एक तरफ तो बम गिरा करके इजराइल को दे रहा है और दूसरी तरफ मलहम पट्टी के लिए मदद भी भेजने का ऐलान कर रहा है। और व्लादिमीर पुतिन ने जंग के दौरान यह साफ तौर पर कहा यह इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा फेलियर है, जो हमास और इजराइल के बीच यह जंग जारी है, जो कि आप ये नक्शा देख करके समझ सकते हैं कि सेवेस्टोपोल में इस जगह पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों को तैनात किया गया है। और क्या कुछ आर्टिकल में लिखा है, क्या कुछ बताया जा रहा है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इजराइल वॉर
कितनी पावरफुल है हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें जो पुतिन ने अमेरिकी युद्धपोतों के जवाब में तैनात की हैं, अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए। क्योंकि यही कुछ देर पहले तस्वीर सामने आई कि अमेरिकी युद्धपोत को यमन द्वारा भी निशाना बनाया गया, जहां 3 मिसाइलें 4 ड्रोन दागे गए थे, जो तस्वीर लाल सागर से सामने आई थी। और अब काला सागर से यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें तैनात की गई हैं। किस तरीके से यह मिसाइल कायम करती है, इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध के समय रूस ने लवीव शहर पर किया था। साथ ही रूस ने दावा किया था कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं, उनके पास किंजल मिसाइलों को रोकने की ताकत या तकनीक नहीं है। और इजराइल जिसके दम पर उछल रहा है, उसके पास भी इस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं है, जो कि रूस ने यह साफ तौर पर दावा कर दिया। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, आसानी से दिशा और गति जो है वो बदल सकती है। नाटो में ब्रिटेन, फ्रांस आज जो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, उन देशों के पास इसे रोकने की ताकत नहीं है जो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें पुतिन द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए लगाई गई। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों में 480 किलोग्राम वजन का परमाणु या पारंपरिक हथियार लगा सकते हैं। इसे डैगर भी बुलाया जाता है। इसका मतलब होता है कि खंजर। इससे पहले रूस ने पिछले साल इस मिसाइल का इस्तेमाल दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस को उड़ाने में किया था। किस तरीके से यूक्रेन युद्ध में इसका उपयोग किया गया, रूस के सरकारी मीडिया संस्थान टास की रिपोर्ट के अनुसार रशिया ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन पहली बार साल 2018 में किया था, जो कि रूस ने 1941-45 में जीते ग्रेट पैट्रियट वॉर के 73वें वर्षगांठ पर विक्ट्री डे मिलिट्री के तौर पर इसका साफ तौर पर दुनिया के सामने मुजाहिरा किया था। और इसी के साथ साथ किंजल को ट्रैक करना या मार गिराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। जहां इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा सटीक, मार्क और घातक होती है, ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। आमतौर पर इसे जमीन और पानी में चल फिर रहे या छिपे हुए टारगेट पर दागा जाता है। अब जब पानी की तरफ से लगातार अमेरिकी सैनिकों को गाजा पट्टी की घेराबंदी के लिए जेरूसलम में तैनात किया गया है, चाहे पानी के अंदर छुपा हो, जमीन के अंदर छुपा हो, ये अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए पूरी तरीके से काम करती है। ये आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा स्पीड में चलती है, यानी 6100 किलोमीटर से 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसकी अधिकतम रेंज 2000 किलोमीटर है, जबकि काला सागर से भूमध्य सागर की दूरी 1700 किलोमीटर है, जो कि आप ये देखें कि 2000 किलोमीटर तक किंजल मिसाइलें अपना सफर तय कर सकती हैं। और सेवेस्तोपोल से जेरूसलम, जहां युद्धपोतों को तैनात किया गया है अमेरिका द्वारा, ये यहां से इसकी दूरी 1700 किलोमीटर है, जो कि इसे आसानी से टारगेट कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति में चलती है, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक कर पाना और मार गिराना बिल्कुल मुश्किल होता है। भारत ऐसी मिसाइलें बना रहा है। रूस के पास ICBM है। ये मिसाइल ध्वनि की गति से 20 गुना ज्यादा रफ्तार में चलती है, यानी 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है। हाइपरसोनिक हथियार 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल के तौर पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें काम करती हैं। और जंग के दौरान ये कदम अमेरिकी युद्धपोतों के लिए पुतिन द्वारा उठाना एक कड़ा संदेश देता है कि इस जंग में और कितनी तस्वीरें पलट सकती है अगर पुतिन इस जंग में खुल करके सामने आ जाते हैं। एक तरफ पूरा नाटो के देश पुतिन के खिलाफ थे और फिर भी यूक्रेन को कैसे उसके घर में घुस करके पीटा गया, ये तस्वीर भी दुनिया के सामने है। और जब
आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दो देश एक साथ मिलकर के गाजा पट्टी में मजलूम फिलिस्तीनियों को नरसंहार कर रहे हैं, उन्हें शहीद करने का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आतंकवाद पुतिन ने करार दिया और ये अपने लफ्जों में साफ तौर पर कहा कि जो भी हमास के द्वारा किया गया ये एक बड़ा फेलियर है। और ये भी जब मीडिया द्वारा बताया गया कि 17 रूस के लोग भी मारे गए, तो रूस ने साफ तौर पर कहा कि हमारे लोग इस जंग में हमास द्वारा मारे नहीं गए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मीडिया जो प्रिटेंड सेट कर देता है उसी के बारे में बात की जा रही है। और अब रूस का यह बड़ा कदम कई बड़े संकेत दे रहा है।